सबसे पहला माइंडसेट, जब कभी भी आप मीटिंग में होते हो और आपके दिल में कोई बात उठती है कि पूछूं, और आप ये सोचते रहते हो कि पूछूं या ना पूछूं, और आप कहीं ना कहीं अपनी बात को दबा देते हो। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी खुद की डिरेस्पेक्ट कर रहे हो। डू नॉट डिरेस्पेक्ट योरसेल्फ। आपके मन में कोई ख्याल आया, आपके मन में कोई बात आई, और अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको नहीं लगता कि आप खुद अपनी बेइज्जती कर रहे हो, अपनी खुद की, किसी और की नहीं, अपनी खुद की। क्योंकि समझिए कि जब कभी भी आप मीटिंग में जाते हो, कोई आपको बुलाता होगा ना, अपने आप तो जाते नहीं है, आपके पास मेल आती होगी, इनविटेशन आता होगा, और जब आप मीटिंग में जाते हो, या जैसे अभी भी हमने मीटिंग, ये मीटिंग ही चल रही है एक तरह से, मैंने आपको इनविटेशन दिया है, आप आए हो, और अगर आप आने के बाद पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपको नहीं लगता कि आप इस प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं ले रहे। अगर ऑफिस की कोई मीटिंग है जिसमें आपको बुलाया गया है और आप अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उस प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं ले रहे, फिर आपके आने का फायदा क्या है? सोचिए, कभी सोचा आपने? आपको किसी ने बुलाया है और आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप सिर्फ आए हो, बैठे हो और चले जाओगे, और आपके मन में बहुत सारी बातें उठ रही है कि मैं ये पूछता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं, मैं ये क्वेश्चन करता हूं, पर आप पूछते नहीं हो। तो दोस्तों, डू नॉट डिरेस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी बेइज्जती खुद मत कीजिए। और कोई इंसान अगर कई सालों तक इसी तरीके से रहेगा, यानी कि उसके दिल में बहुत सारी बातें आएगी 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 और वो बोलेगा नहीं, तो सोचिए वो किस तरीके का इंसान बन जाएगा। सोचिए, चिड़चिड़ा, इरिटेट होने लगेगा छोटी छोटी बातों में, झूठ बोलने लगेगा, हमेशा ऐसा शो करेगा कि अरे मुझे तो सब कुछ पता है। होता है ना ऑफिस में या कहीं बहुत सारी सोसाइटीज में, जगह जगह पे इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे जिनको बहुत सारी बातें पता है। ऐसा तो नहीं है वो कहीं ना कहीं अपनी अंदर की कमी को छुपा रहे हैं, क्योंकि वो बोलना तो चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, और लोगों को ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं बोलना, अरे मुझे सब पता है। तो दोस्तों, पहला माइंडसेट है डू नॉट डिरेस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आपके दिल में, दिमाग में कोई बात आई है, उससे पूछ लीजिए। कैसे पूछना है मैं आगे आपको बताऊंगा, स्किल सेट में मैं आपको बताऊंगा पूछना कैसे। सबसे पहले तो माइंडसेट हमें यह बनाना है कि हमें मीटिंग में बोलना है, पूछना ही पूछना है। हम मीटिंग में जा ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वहां हमें चीजें समझनी है, और अगर चीजें समझ में नहीं आएगी तो हम पूछेंगे, हमारा कोई क्वेश्चन होगा तो हम पूछेंगे, किसी क्वेश्चन का अगर आंसर देना है तो हम देंगे। ये माइंडसेट होना चाहिए, पहला माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट, बहुत सारे लोग बोलना तो चाहते हैं पर उनके दिमाग में एक बात चलती रहती है कि व्हाट समवन विल से, कोई क्या कहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ऐसा होता है ना कि सर मैं बोलना तो चाहता हूं, एक्सप्रेस तो करना चाहता हूं अपने आप को, पर कोई क्या कहेगा। दोस्तों, कोई क्या कहेगा, सोचिए। किसी के कहने से अगर ये दुनिया चलती या किसी के कहने से दुनिया रुक जाती, तब तो बहुत कुछ बदल चुका होता। अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अगर स्किल सेट नहीं आता तो हमें स्किल सीखनी है, कैसे बोलना है हमें सीखना है, समझना है, पर हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जब जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, तब तक एक तो आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन हल्का होता है। आपके दिल में कोई किसी तरीके का बेवजह कोई बात नहीं रहती कि यार काश मैं बोल लेता। ऐसा होता है ना, मीटिंग से आने के बाद लगता है कि काश मैं बोल लेता, सोचते हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी के पास इतना समय नहीं है, और बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जब जब आप लोगों के सामने अपने व्यू रखते हो तो लोग आपको समझते हैं,
और जब लोग आपको समझते हैं तो कहीं न कहीं आपको कोई न कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है। आप लाइफ में ग्रो करते हो। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो ये समझ लीजिए कि आप ग्रो करोगे। 100% इसमें कोई भी डाउट नहीं है, 1% भी। और मैं आपको बता दूं, डाउट कीजिएगा मत, क्योंकि 1% डाउट का मतलब होता है 100% डाउट। आप मेरी इस बात को 1 साल या 6 महीने आजमा के देखिए। आप एक्सप्रेसिव बनिए, आपके मन में कोई बात है बोलिए, ऑफिस में, बिजनेस में या कहीं भी, जब कभी भी आप कहीं बैठे हो मीटिंग में, पूछना शुरू करिए। आप देखेंगे 6 महीने में, साल भर में आप ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर लोगों के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, ये लोग डिसाइड करते हैं क्या? आपके घर में पूरी बनेगी या सब्जी बनेगी, रोटी बनेगी या सूखी रोटी बनेगी या आप खाना नहीं खाओगे, ये कौन डिसाइड करता है? लोग करते हैं या आप करते हैं? आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम 1 लाख होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए या 1,000 रुपए होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? आप करेंगे, लोग करेंगे? इसके लिए जो एफर्ट हमें मारने हैं, वो हम करेंगे या लोग करेंगे? तो हम लोगों के लिए इतना क्यों सोचते हैं? आप जब इस तरीके की सोच रखोगे तो जिंदगी भर बस यही सोचते रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे। देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। पहले दिन मैंने सोचा कि चलिए यूट्यूब पर लाइव आते हैं। जूम पर तो मैं बहुत बार लाइव आता हूं, अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, समझाता हूं, तो जूम से काफी हैबिचुअल हो चुके थे। अभी मुझे लगा कि यूट्यूब पे भी समझना है, सीखना है, तो यूट्यूब पे लाइव आने की सोची। पहले दिन आए, सभी लोगों को लिंक दिया गया, पर किसी कारण से वो लिंक गलत चला गया और मैं लाइव नहीं आ पाया। अब अगर मैं ये सोचता कि लोग क्या कहेंगे, तो मेरी तो हिम्मत टूट चुकी थी। मैं क्या करता? तभी मैंने अपना जूम पे लिंक बनाया, सभी लोगों को ग्रुप में जूम पे भेजा और पहले दिन की क्लास हमने जूम पे की। दूसरे दिन हमने फिर प्रयास किया, यानी कि कल। जब कल हमने प्रयास किया तो कल हमें पता चला, अच्छा ये गलती हुई थी, कल मैंने वो गलती नहीं की। कल सभी के पास लिंक गया, सभी आए और जूम पे, इस पे यूट्यूब पे क्लास भी हो गई। अब आज फिर जब मैंने यूट्यूब का लिंक दिया तो कुछ दिक्कत हो गई। फिर मैंने दोबारा दूसरा लिंक बनाया, आप लोगों को दे दिया। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसमें ये सोच सकते हैं कि क्या यार, ये तो लिंक ही बदलता रहता है। क्या यार, इसको यूट्यूब पे लिंक बनाना नहीं आता। क्या यार, इसको यूट्यूब पे लाइव आना नहीं आता। क्या यार, इसको तो बोलना नहीं आता। क्या यार, ये तो क्या सिखाएगा। क्या यार, पब्लिक स्पीकिंग भी कोई सिखाई जाती है। देखिए, लोग तो बहुत कुछ सोचेंगे। मेरा विजन क्या है? मेरा विजन है कि आप लोगों तक मेरी जो नॉलेज है वो मैं पहुंचाऊं। आपके मन में जो डर है उस डर को हटाऊं। अब अगर YouTube पे लिंक 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में जाता है, आप लोग आ गए और जिसे आना है वो आता है, जिसे नहीं आना वो तो बहाने ढूंढता रहता है। और अगर मैं ये सोचता कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद मंडे के बाद मैं आता ही नहीं लाइव। मुझे डर लगता, मैं कहता जूम पर ही ठीक है, क्योंकि जूम पर मैं कंफर्टेबल था। लिंक भी सही जाता है, लाइव आ जाते हैं। मुझे खुद अटपटा लगता है यूट्यूब पे फिलहाल। पर ये आदत आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि शुरू शुरू में हर काम अटपटा ही लगता है। जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने लगोगे तो आपको लगेगा यार कुछ आर्टिफिशियल सा लग रहा है, गड़बड़ लग रही है। पहले तो मैं ऐसे नहीं करता था, क्योंकि हर काम शुरू शुरू में आर्टिफिशियल लगता है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं आपको।